बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की फ्राइड मूंग दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत कम मसालों में तैयार होने वाली, बहुत कम वक्त में बनने वाली मगर बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये आपको और आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 पाव मूंग की धुली हुई दाल ले ली, येलो दाल। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया। एक दरमियाने साइज की छोटे साइज की प्याज थी, उसको मैंने 2 से 3 सब्ज मिर्चों के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। ड्राई मसालों में आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया। ये होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर इसको ज़रूर देखिएगा। 1 चाय का चम्मच भरा हुआ हीप्ड सुर्ख मिर्चों का, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा और 4 से 5 साबुत बटन रेड चिलीज। गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून के करीब धनिया, 2 सब्ज मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया और कुछ स्लाइसेस हम लीमू के यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। उसके अलावा आधा कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम ये फ्राइड दाल रेडी करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने हैवी बॉटम बर्तन ले लिया। इस तरह आप भी कोई भारे पेंदे की देगची या जो भी बर्तन जिसमें आप कुक करना चाहते हैं वो आप ले लें। उसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल मैं छोड़ लूँगी। ये हम बाद में जब ऊपर से तड़का लगाएंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। इसमें मैं ये प्याज का पेस्ट जो कि मैंने सब्ज मिर्चों के साथ पेस्ट बनाई थी और 1 टीस्पून लहसुन का और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इस मसाले को मैं भूनूंगी उस वक्त तक जब तक कि प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये थोड़ा थोड़ा पिंक कलर में नहीं आ जाता। और इसको मैं बिल्कुल मीडियम स्लो हीट पे, मीडियम आंच पर मैं इसको फ्राई करूंगी। आप भी इसे मीडियम आंच पर ही फ्राई कीजिएगा क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट को जलना नहीं चाहिए। अगर ये जल जाएगी तो खाना ख़राब हो जाएगा, खाने का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आंच को मीडियम रखिए और इसको आप भूनिए। जी व्यूवर्स, देखिए अब ये ऑयल जो है वो मसालों में से बाहर निकल रहा है। जो लहसुन अदरक और प्याज और सब्ज मिर्चों का जो पेस्ट था हमने इसमें ऐड किया था ऑयल में और फ्राई कर रहे थे। अब ये देखिए इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। तकरीबन हमारे मसाले अब फ्राई हो चुके हैं। इसको मैंने बिल्कुल मीडियम लो हीट पे फ्राई किया है। मैंने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा है कि मसाले नीचे मेरे लग ना जाएं, जल ना जाएं, क्योंकि अगर ये जल जाएंगे तो मेरे खाने का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मसालों को फ्राई कर लीजिए बिल्कुल मीडियम लो हीट पर। अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे अब मैं
25 से 30 सेकंड के लिए इसको और फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें मैं ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी। तमाम साइडों से मैं मसाला अगर चिपक रहा है तो मैं साथ साथ उसको उतारती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने भी ख्याल रखना है कि बर्तन में मसाले को जलने नहीं देना, लगने नहीं देना, चिपकने भी नहीं देना। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये तकरीबन रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स करते हुए अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी, जिसमें नमक, गरम मसाला, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी मैं 1 टेबल स्पून के करीब और ऐड करूंगी, ताकि जो मैंने अभी ड्राई मसाले डाले हैं वो एकदम से जले नहीं। इस तरह से मैंने ये मिक्सचर बना लिया मसालों का। अगर मैं पानी ऐड किए बगैर तमाम ड्राई मसाले इसमें डाल देती तो मेरे तमाम मसाले जल जाते। इसीलिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी ऐड करके फिर मैंने ड्राई मसाले इसमें मिक्स किए हैं। आप मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें और मेरी रेसिपीज़ को एंड तक ज़रूर देखा करें। इसके बाद मैं इसमें ये दाल ऐड करने जा रही हूँ, जो कि मैंने आधा घंटा भिगो कर रखी थी। अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने आधा घंटा इसको भिगो दिया था और फिर इसका पानी निकाल दिया था। पच्चीस से 30 सेकंड के लिए मैं इस चम्मच को इस तरह से चलाऊंगी और इसको मैं भून लूंगी दाल को, और फिर उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। व्यूवर्स, 1 मिनट के लिए मैंने इस दाल को मसालों में भून लिया, फ्राई कर लिया। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं पानी ऐड करने जा रही हूँ। पानी इसमें बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं जैसे कि चावलों में पुलाव पकाते वक्त पानी ऐड किया जाता है। यानी कि अगर ये 1 कप दाल है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि इसमें बहुत कम पानी जाएगा। 1 कप अगर दाल है तो उसमें आधा कप हम पानी यूज़ करेंगे। मेरे पास ये 2 कप दाल थी, इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी ऐड करने के बाद इसको मैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने रख दूंगी और 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगी। इसको कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ मीडियम आंच पर, बिल्कुल मीडियम आंच पर। देखिए व्यूवर्स, पानी उबलने लगा, दाल में इस तरह से बबल्स बनने लगे। अब मैं बिल्कुल मीडियम लो हीट पर दम वाली आंच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से कवर करूंगी और बिल्कुल मीडियम लो हीट पर दम वाली आंच पर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने दाल को चेक किया है। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसे रखा हुआ था कुक होने के लिए। अभी इसे
हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार दूंगी और इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। यहाँ मैंने पैन रखा है, फ्लेम थोड़ी सी मैं मीडियम कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम थी, दम वाली आंच थी। अब मैं मीडियम फ्लेम कर रही हूँ और इसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून जो हमने ऑयल बचा के रखा था ये ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं ये बटन रेड चिलीज और सफ़ेद ज़ीरा ये ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए बस हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर ना ही बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ना ही बहुत ब्लैक कर देना है। बस हल्का सा इसका जस्ट कलर चेंज हो, इसका अरोमा जब आने लगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसका तड़का हम दाल पर लगा देंगे। मीडियम आंच पे मैं ये काम कर रही हूँ, आप भी मीडियम आंच पर ही इसी तरह से इस तड़के को तैयार कीजिएगा। और तैयार करने के बाद इसको आप दाल पर इसको लगा दीजिएगा। यहाँ पर मैं 1-2 लीमू के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस तरह से ऐड करें। एक्चुअली मुझे ये इस तरह से जो लीमू का फ्लेवर तड़के में मिल जाता है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं इसको ऐड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप इस तरह करें, वरना आप सिर्फ जीरे का और बटन रेड चिलीज का तड़का लगाइएगा। ये अब बिल्कुल मेरा ये तैयार है, इसको मैं दाल के ऊपर डाल दूँगी। जी व्यूवर्स, बेहतरीन फ्राइड मूंग दाल रेडी है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।